श्री सीताराम जी महाराज की। आगे जो है श्री सूत जी वर्णन करते हैं। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण जो कि केवल व्यवसाय के लोभ से, वो भी अनुचित प्रकार का व्यवसाय करता, रस बेचता और जो चीज़ नहीं बेचना चाहिए उसको, ब्राह्मण के लिए जो वर्जित है वो सब भी बेचता। तो आखिर में जो है केवल व्यवसाय के निमित्त से वो माहिष्मतीपुरी में रुका रहा महीने भर और वहाँ कार्तिक महीना पूरा व्यवसाय के निमित्त से ही भगवान का नाम स्मरण करने को मिलता, व्यवसाय के निमित्त से ही कथाएं सुनने को मिली, व्यवसाय के निमित्त से ही कीर्तन सुनने को मिला और इतने सब भक्तों का दर्शन करने को मिला। अनिच्छापूर्वक किया, ये सब इच्छापूर्वक नहीं किया, श्रद्धापूर्वक नहीं किया, तो उसको क्या मिला? बोले यक्षलोक की प्राप्ति हुई उसको, और धनाध्यक्ष कुबेर का प्रधान वो व्यक्ति हुआ। वो कल सुनाए भी थे कथा धनयक्ष, और वही धनयक्ष वर्तमान में अयोध्यापुरी में जिसको स्थान दिया विश्वामित्र जी ने, उसके नाम से अभी भी है। धनयक्ष कुंड कल कथा भी सुनाए थे, वो यहाँ कथा नहीं है, रुद्रयामल ग्रंथ में कथा है ये वाली धनयक्ष कुंड की। तो आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इत्युक्त्वा वासुदेवोऽसौ सत्यभामामति प्रयाम सायं संध्या विधिं कर्तुं जगामो चा निजं गृहम्। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह करके सत्यभामा जी को समझा करके, कार्तिक महात्म्य सुना करके सायंकाल संध्या वंदन करने के लिए अपने भवन में चले गए। और कहते हैं, एवं प्रभावः प्रोक्तोऽयं कार्तिकः पापनाशनः विष्णु प्रियकरोत्यन्तं भुक्ति मुक्ति फलप्रदः। ऐसा प्रभावशाली है ये कार्तिक मास का व्रत, और ये कार्तिक की ऐसी महिमा है। इसमें करना क्या रहता है? बोले प्रातःकाल उठ करके स्नान करे, भगवान के निमित्त से जागरण करे, तुलसी जी का सेवन करे और दीप दान करे। ये चार मुख्य कर्म है। प्रातःकाल समय से स्नान कर ले, उठकर जल्दी से जल्दी, और भगवान का स्मरण करे, उनका जो है कीर्तन करे, जागरण करे उनके निमित्त से, तुलसी जी का सेवन और दीप दान। ये कार्तिक के मुख्य व्रत हैं। और पूर्व में कार्तिक की महिमा का जो और नियम का वर्णन किया ही है। कहते हैं, ये कार्तिक व्रत अवश्यम चा तथा कार्यः पाप दुख निवृत्तये मोक्षार्थिभिर्नरैः सम्यक भोग कामैरथापि वा। ये कार्तिक मास का व्रत पापों का और दुखों का विनाश करने वाला और मोक्ष चाहने वाले और भोग चाहने वाले लोगों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। एवं स्थितो यदा कश्चित् व्रतस्था संकटे स्थितः दुर्गाण्य स्थितो वापि व्याधिभिः परिपीडितः। इस व्रत में स्थित कोई भी हो, मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में ही स्थित क्यों न हो, रोग से पीड़ित क्यों न हो, कार्तिक व्रत करने वाला जो है, कथम तेन प्रकर्तव्यम कार्तिक व्रतकम शुभम इदमत्यंत फलदम न त्याज्यम सर्वथा नरैः। तो मनुष्य मान लीजिए अब रोग से पीड़ित है, वन में पड़ गया है, संकट में पड़ गया है, तो कार्तिक व्रत कैसे करे? क्योंकि ये तो अत्यंत फल देने वाला, त्याज्य तो नहीं है। ऐसा शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। तब जो है सूत जी कहते हैं, एवमापद्गतो यस्तु नरो नित्यं दृढ़व्रता विष्णु शिवस्या कुर्यादालये हरिजागरण। कहते हैं, दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष आपत्ति में पड़ जाए तो कुछ न करने की जो कुछ नहीं है। मान लीजिए भगवान का मंदिर है और वहीं जागरण कर ले, भगवान का स्मरण करे। कहीं शिव जी का मंदिर पड़ जाए, विष्णु भगवान का मंदिर पड़ जाए, कर ले। नहीं हो तो किसी देव स्थान में कर ले, और यदि वो नहीं हो, वन में ही पड़ा हो, तो वन में ही भगवान का नाम स्मरण कर ले।
कहीं भी हो, जहाँ भी हो, भगवान का नाम स्मरण अगर कुछ नहीं कर सकता तो कहीं भी रहेगा तो स्नान तो करेगा। इस सवेरे उठ के स्नान कर ले और भगवान के नाम का स्मरण कर ले, उतने में पूरी हो जाएगी। देखिए, जितना जिसके पास संसाधन है करने का उतना उसको नियम है, और किसी के पास कुछ नहीं है तो केवल भगवान नाम से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हाँ, कहते हैं नहीं, मान लीजिए अब किसी को इच्छा है कि क्या बताएं हम भगवान के सानिध्य में करें, अब मान लिया ऐसी जगह है कि न उसको एक भी मंदिर दिख रहा है, कोई देवस्थान नहीं दिख रहा है, कोई तीर्थ स्थान नहीं दिख रहा है, तो कहते हैं कुर्याद अस्वस्थ मूले तु तुलसी नाम वने स्वपी, तो जाके भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का नाम स्मरण कर ले। पीपल साक्षात कौन है? अस्वस्था सर्ववृक्षाणाम, भगवान कहते हैं पीपल वृक्ष के मेरा ही स्वरूप है। तुलसी जी कहीं हो, जाके तुलसी जी के समीप बैठ करके भगवान का कीर्तन कर ले, भजन कर ले। विष्णु नाम प्रबंधानाम गायनम विष्णु सन्निधौ गो सहस्र प्रदानेन तत्फलमाप्नोति मानवः। कहते हैं कि जो है विष्णु नाम प्रबंधानाम गायनम विष्णु सन्निधौ, भगवान विष्णु के समीप उनके नामों का खूब गान करे तो सहज में भगवान नाम का गान करने मात्र से ही वहाँ 1000 गोदान का फल तो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गो सहस्र प्रदानेन तत्फलमाप्नोति मानवः, 1000 गोदान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। अब बताइए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी? कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया सब। वाद्यकृत पुरुषश्चापि वाजपेय फलम लभेद सर्वतीर्थावगाहोत्थम नर्तकः फलमाप्नुयात्। कुछ नहीं, भगवान का कीर्तन हो रहा है, वाद्यकृत पुरुषश्चापि, बाजा बजा रहा है, कुछ नहीं, ढोलक बजा दिया, हारमोनिया बजा दिया, नहीं, मंजीरे करताल बजा दिया, तो बोले सहज भाव से अश्वमेध उसको राजसूयादि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपद्गतो यदात्यंभो नालभेत कुत्रचिन्नरः व्याधितो वा यथा कुर्याद विष्णु नामनापि मार्जनम। मान लिया आपत्ति काल है, जल भी नहीं मिला स्नान करने के लिए, उसको प्राप्त नहीं हो पाया, अथवा किसी व्याधि से पीड़ित है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, स्नान करने की स्थिति ही नहीं है, तब क्या करे? बोले विष्णोर नामनापि मार्जनम, भगवान का नाम स्मरण करने से उसका मार्जन हो जाता है, स्नान हो जाता है। अभी देखिए, भगवान के नाम की महिमा ऐसी है। अभी आप भले ही अभी पूजन कराने के लिए बैठिए, भले ही आप गंगा जी में डुबकी लगा के निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बैठेंगे, पंडित जी ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतरः शुचिः, आपके ऊपर जल छिड़केंगे और मोलेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि बिना भगवान नाम के जीव पवित्र हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले। पवित्रता आएगी ही भगवान के नाम से, बिना भगवान नाम के जीवन पवित्र हो ही नहीं सकता। आचमन भी करेंगे तो ऐसे नहीं, केवल जल पीना आचमन नहीं, जल तो मछली दिन भर पीती है, मेढक भी पीते हैं, जल पीना नहीं, विधिवत विधि पूर्वक। इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। ब्रह्म तीर्थ से आराम से केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, अथवा रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। आचमन की भी विधि है। अब आजकल लोग नहीं हिमालय पिएंगे, सुर्र सुर्र करेंगे, ये गड़बड़ हो जाता है। अगर आवाज़ कर गया आपका जल है तो भोजन कर रहे हैं, चप 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 भोजन से आवाज़ आ रही है, आपके मुंह से आवाज़ आ रही है, तो भोजन अखाद्य हो गया, क्योंकि वो पशुमुख भोजन माना जाता है। देवता बैठे थे, भगवान अमृत पिला रहे थे देवताओं को।
अब सूर्य चंद्र के बीच में वो जाके बैठा स्वरभानु देवता का वेश बना के, जो बाद में काट दिया भगवान ने तो राहु केतु बन गया। तो उसने जब सबके हाथ में भगवान ने अमृत दिया, सब आचमन करते जा रहे थे, और जो उसने आचमन किया तो आवाज़ हुई सुर्र। सूर्य चंद्र ने देखा, बोली ये सुर्र, ऐसे आवाज़ कैसे हुई? तो सुर्र नहीं असुर्र है लगता है। ये क्योंकि देवताओं के मुख से कैसे आवाज़ निकल सकती है, तो लगता है गड़बड़ हो गया, पकड़ लिया उसको तुरंत। तो भगवान के नाम से जो है सब पवित्रता हो जाती है। उद्यापन विधिम कर्तुम अशक्तो यो व्रते स्थितः ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात व्रत संपूर्ति हेतवे। कहते हैं यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन करने में असमर्थ हो तब क्या करे? बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, अंत में ब्राह्मणों को भोजन करा दे, उसी से उद्यापन हो जाएगा। कुछ नहीं सामर्थ्य है तो उतने से हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपो ब्राह्मणो भुवि तत्संतुष्ट्या तो संतुष्टा सर्वदा स्यान्न संशया। क्योंकि अव्यक्त रूप में भगवान जो है इस पृथ्वी पर ब्राह्मण के रूप में विद्यमान है, और ब्राह्मण के संतुष्ट होने से भगवान सहज में संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और असक्तो दीपदानाय परदीपम प्रबोधयेत् तस्य वा रक्षणम कुर्यात् दात्यादिभ्या प्रयत्नता। मान लिया दीपदान करने की सामर्थ्य नहीं है, धन ही नहीं है अपने पास कि तेल लावें बाती लावें, कुछ नहीं, तो जाइए जहाँ लोग दीपक जलावे हों, देख रहे हैं कि कोई दीपक बुझ रहा है, उसकी बत्ती बढ़ा दीजिए, दीपदान का फल मिल गया आपको। हाँ, केवल बुझ रहा है या उसमें कोई समस्या हो रही है, उसको ठीक कर दीजिए, दीपदान बन गया आपको बिना पैसा के। अब इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि चलो पैसा ही है तब भी ऐसे ही करो, ये नहीं कहा। ये उस समय कहा जा रहा है कि असक्त अवस्था में कहा जा रहा है, असक्त अवस्था में कहा जा रहा है जब हो ही नहीं। इसलिए कह दिया असक्तो दीपदानाय परदीपम प्रबोधयेत्। जो असक्त हो तो दूसरे के दीपक को प्रज्वलित कर दे, उसकी रक्षा करे। तस्य वा रक्षणम कुर्यात् दात्या दिव्या प्रयत्नता। अभावे तुलसी नाम चा वैष्णवम पूजय द्विजम यस्मात् सन्निहितो विष्णु स्वभक्तेष्वेव सर्वदा। यदि तुलसी न मिले पूजन के लिए तो बोले तुलसी न मिले तो किसी वैष्णव ब्राह्मण का जाकर के पूजन कर दे, तो बोले तुलसी पूजन का फल मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुलसी जी के समीप सदा भगवान का निवास होता है, और वैष्णव के समीप भी सदा भगवान का निवास उनके हृदय में होता है। और सर्वाभावे वृत्ति कुर्यात् ब्राह्मणानाम गवामपि सेवामस्वस्थवटयोर व्रतपूर्ण हेतवे। और कदाचित कुछ भी न हो अपने पास, तब बोले कुछ भी न हो तो बस कुछ नहीं करिए, भगवान का नाम स्मरण करिए, जाके ब्राह्मण को प्रणाम कर लीजिए, गाय की जो आपसे हो सके सेवा कर दीजिए, ले जाके घास वास उसके सामने थोड़ा सा दे दीजिए, उसका पेट भर जाए, और जाके पीपल वृक्ष हो कहीं जा कर के वहाँ साफ़ सफाई कर दीजिए, उसका पूजन कर दीजिए। कुछ नहीं है पूजन के लिए, ऐसे ही प्रणाम कर दीजिए, साफ़ सफाई वहाँ कर दीजिए, हो गया आपका व्रत। यही तो सनातन धर्म की हमारे जो है शोभा है। हर व्यक्ति के लिए उपाय है, सबके लिए जो है, वो जिस कोटि का व्यक्ति है, जिस सामर्थ्य का व्यक्ति है, उस सामर्थ्य के अनुसार उसके लिए उपाय है। ये सनातन धर्म की विशेषता है। ऋषियों ने पूछा कथम तया स्वस्थवटौ गो ब्राह्मण समोत्कृतौ सर्वेभ्यस्तोत्तरुभ्यस्तौ कस्मात् पूज्य तरु स्मृतौ। ऋषियों ने कहा आपने पीपल की बड़ी महिमा वर्णन की, बड़ और गौ को ब्राह्मण के समान बताया, तो कृपा करके बताइए ये पीपल और बट, इन दोनों वृक्षों में ऐसी क्या विशेषता है? इन दोनों वृक्षों में वे दोनों क्या अधिक पूजने योग्य हैं?
क्या विशेषता है जो पीपल वृक्ष और बट वृक्ष की पूजा होती है। तब सूत जी कहते हैं अस्वस्थ रूपी भगवान विष्णुरेव न संशया अरुद्र रूपो बटस्तस्यात् पालासो ब्रह्मरूप धृक। सूत जी कहते हैं पीपल वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं अस्वस्थास्तर वृक्षाणाम। और बट क्या है, बोले रुद्र रूपो बटस तद्वत। रुद्र बट वृक्ष स्वयं भगवान शंकर जी का स्वरूप है और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इसलिए इन दो वृक्षों की विशेष महिमा है। बाकी पलाश भी ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ये सब देव वृक्ष हैं। ऋषियों ने कहा कथम वृक्षत्वमापन्ना ब्रह्म विष्णु महेश्वरा एतत् कथय धर्मज्ञ संशयोत्र महानहिना। तो कृपा करके बताइए कि ये वृक्ष के रूप में ये त्रिदेव कैसे परिणित हो गए, ये वृक्ष के रूप में कैसे परिणित हो गए, इसका विवेचन करिए। तब सूत जी कहते हैं पार्वती शिवयोर देवा सुरतम कुर्वतो किल अग्नि ब्राह्मण रूपेण गतस्व विघ्न कृतपुरा ततश्च पार्वती क्रुद्धा ससाप त्रिदिवौकसा रतोत्सव सुख भ्रंसात् रतोत्सव सुख भ्रंसात् कंपमानारुषा तदा। कहते हैं उस समय की बात है जब भगवान शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ। वो विहार कर रहे थे, उसी समय देवगण और अग्निदेव पहुँचे वहाँ और भगवान शिव पार्वती जी के विहार में विघ्न उपस्थित किया इन लोगों ने। और ये सब ब्राह्मण रूप धारण करके गए थे, उनके विहार में विघ्न कर दिया। उसके बाद पार्वती जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कृमि कीटादयोपेते जानन्ति सुरते सुखम तद्विघ्न कारणो देवा युद्धभित्व मुआप्सथ। कहा कृमि कीट आदि भी जो जीव हैं वे भी जो है इस क्रीड़ा से किसी को विमुख नहीं करते हैं, इस सुख से किसी को विमुख नहीं करते, पति पत्नी को अलग नहीं करते हैं। और फिर भी तुम सब देवता होकर के विघ्न उपस्थित किए हो, इसलिए जाओ तुम सब देवता वृक्ष रूप में परिणित हो जाओ। पार्वती जी ने जब क्रोधित होकर के कहा तब से ये देवता जो है वृक्ष हो गए, भगवान विष्णु पीपल रूप में हो गए, भगवान शंकर जी बट रूप में हो गए और पलाश रूप में ब्रह्मा जी हो गए। कहते हैं पीपल शनिवार को छोड़ करके अन्य दिनों में पीपल को छूना नहीं चाहिए, शनिवार को पीपल का स्पर्श करना चाहिए। शनिवार को क्यों? क्योंकि शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लक्ष्मी जी पीपल में निवास करती हैं भगवान के साथ। अन्य दिनों में दरिद्रा देवी का निवास होता है, इसलिए अन्य दिनों में पीपल स्पर्श वर्जित है। दरिद्रा माने अलक्ष्मी जिनको कहते हैं, इनकी कथा भी वर्णित है पुराणों में। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले अलक्ष्मी प्रकट हुई, उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अलक्ष्मी और लक्ष्मी, जब लक्ष्मी जी का भगवान से विवाह होने का निश्चय हुआ तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मेरी बड़ी बहन है, ये विवाहित न हो और हम विवाहित हो जाएं ये तो अनर्थ हो जाएगा, तो पहले इनकी कुछ व्यवस्था हो जाए। बोले ठीक है। तब भगवान ने उनके लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया। अब जिसके पास जाते वो नाम ही सुन करके अलक्ष्मी भड़क जाता, कौन विवाह करे। तो भगवान ने महर्षि उद्यालक जी को जाकर प्रणाम किया, कहा कि अब आप ही स्वीकार करिए। बोले ठीक है, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ? बोले विवाह हो गया। और विवाह जब हो गया तो महर्षि उद्यालक जी तो प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन आदि करके नित्य नियम करके हवन कर रहे थे। सूर्योदय काफ़ी देर हो गया था, तब वो उठी दरिद्रा देवी और उठ करके जा करके जब देखा स्वाहा स्वाहा की ध्वनि और हवन करते देखा, भड़क गई। बोले मैं नहीं रुक सकती यहाँ ऐसी जगह। बोले कहाँ? क्यों? कहाँ रुक सकती हो, कहाँ नहीं रुक सकती हो? जहाँ ये हवन पूजन होता हो, जहाँ भजन होता हो, भगवान का कीर्तन होता हो, जहाँ साफ सुथरा
हो, जहाँ बड़े छोटे का और छोटे बड़े का आदर हो, जहाँ आपस में प्रीति हो, ऐसी जगह में नहीं रुक सकती। बोले फिर रुक कहाँ सकती हो तुम? बोले रुक सकती हूँ जहाँ छोटे बड़े, बड़े से एड़े छोटे से मारपीट गाली गलौज से पेश आऊँ। शाम का जूठा बर्तन सुबह तक, सुबह का जूठा बर्तन शाम तक पड़ा रहे, ऐसे ही मक्खियाँ भिन भिनाते रहें, गंदगी फैली रहे, मनमाना आचरण हो लोगों का। सूर्योदय के पहले कोई उठता ही न हो, ऐसे सब तमाम दुर्गुण गिनाए। बोले ऐसी जगह में रुक सकती हूँ। बोले ये तो हम नहीं कर सकते। तो भी चली गई वहाँ से फिर भगवान के पास। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि तुम एक काम करो कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा स्वरूप है ना, तो तुम पीपल में निवास करो। हम वैसे इस रूप में लक्ष्मी जी को स्वीकार किए हैं, पीपल रूप में तुमको स्वीकार किए हैं। तो पीपल में इसलिए जो है शनिवार को तो लक्ष्मी जी का निवास होता है, बाकी दिन दरिद्रा देवी निवास करती हैं, इसलिए बाकी दिनों में पीपल नहीं स्पर्श करना चाहिए, विशेष करके शुक्रवार को तो बिल्कुल नहीं, बाकी दिनों में पीपल। आजकल एक बड़ी विचित्र जो है लोगों में परंपरा चल रही है, ये कुछ समय से इधर विशेष करके 2-4 वर्षों से ज़्यादा ही कुछ बढ़ रहा है, मामला देखने में आ रहा है। कुछ नए नए वास्तुशास्त्री जो है कहना प्रारंभ कर दिए हैं कि घर में फ़ोटो मत रखो, मूर्ति मत रखो किसी की, ऐसे उटपटांग बोलते हैं, इससे तुम्हारा वास्तु दोष बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, ले जाके जितने घर की फ़ोटो मूर्ति जितना जो है वो रहता है, सब पीपल के पेड़ के नीचे पटक देते हैं और ये गंदगी फैला देते हैं। भैया ये सब, और गंदगी फैला के आ रहे हो तो और समस्या पैदा करके आ रहे हो। अरे पीपल कहीं गंदा हो उसके नीचे तो साफ कर देना चाहिए, उसको गंदगी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो समस्या बनेगी। और दरिद्रता जो है, दरिद्रा देवी कहेंगी कि लो चलो अच्छा है, ये सब ला करके हमारे अनुकूल चीज़ दिया है तो इसी पर कृपा करो फिर। हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और दरिद्रा देवी कृपा करेंगी। देखिए बहुत लोग, आप कहेंगे कि बहुत लोग तो देर में उठते हैं फिर भी धनवान है। धनवान होना अलग बात है। लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं ना, तो लक्ष्मी जी भी धन लेकर के आती हैं, अलक्ष्मी भी धन लेकर के आती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। लक्ष्मी जी जब धन लेके आती हैं तो धर्म की ओर जोड़ती हैं, अलक्ष्मी जब आती हैं तो व्यसन की ओर जोड़ती हैं। जब लक्ष्मी आती हैं तो जीव भगवान से जुड़ता है, जीव परोपकार में प्रवृत्त होता है, जीव के भीतर सुख का वास होता है। और जो अलक्ष्मी आती हैं धन संपत्ति लेकर के, तो बोले फिर वो परेशानी आती है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, जुआ शराब में जाएगा, ऊट पटांग व्यसन में जाएगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, समझना चाहिए लक्ष्मी आ रही कि अलक्ष्मी आ रही हैं। श्री सीताराम जी महाराज की सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।